Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering Sandhi for the Hindi language subject of the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. ठीक है, this is the 7th video in this video series and I'll be covering everything which is important for the upcoming examination. सबसे पहले संधि का मीनिंग क्या होता है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को, ठीक है। तो उदाहरण क्या है? देव प्लस इंद्र से देवेंद्र हो जाता है, ठीक है। संधि के भेद कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। एक बार मैं स्वर और व्यंजन में डिफरेंस बता देती हूँ। स्वर हमने वर्णों में पढ़ा होगा, हिंदी वर्णों में अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, अ, ये सब है स्वर, ठीक है। और बाकी के जो भी चीज़ें होती हैं वो व्यंजन होती हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब जो है ना, दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ व्यंजन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, उससे विद्यालय बन गया, है ना। तो दो स्वरों की मेल से, तो इसमें दोनों स्वर हैं। जो लास्ट वाला लेटर है ना, दोनों केसेस में स्वर है, ये अ और आ, ठीक है। तो विद्या का आ और यहाँ आलय का आ, तो इन दोनों ही स्वर हैं। तो उनको जो ज्वाइन करते हैं तो जो बनता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो विद्यालय बन गया। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा बन जाती है, ठीक है। तो जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, ई, ऊ मात्रा आए तो वह दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण क्या है? गिरी प्लस ईश, यहाँ पे ई प्लस बड़ी ई से बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पे जो भी रहेंगे लेटर्स, सब में बड़ा मात्रा वाला बचता है लास्ट में। गिरी प्लस ईश से गिरीश, अल्प प्लस आयु से अल्पायु, स्व प्लस आधीन से स्वाधीन, देन वधु प्लस उत्सव से वधूत्सव, देन अंड प्लस आकार से अंडाकार, ठीक है। देन वी हैव गुण संधि। गुण संधि में ए या ओ होता है। जब किसी शब्द के बीच में छोटी अ, ई, ऊ मात्रा आज आए तो वहाँ गुण संधि होती है, ठीक है। और इसको जब ज्वाइन करने के बाद या तो ए, छोटा ए बन जाता है या ओ बन जाता है, ठीक है। तो सुर प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? सुरेंद्र, ठीक है। फिर गण प्लस ईश गणेश बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, ठीक है। एक ही मात्रा बनते जा रही है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना। फर्स्ट क्या था? दीर्घ संधि में दीर्घ में बड़ी मात्रा बनते जा रही थी। उसके बाद में जो गुण संधि है, गुण संधि, उसमें पहले तो छोटा अ, ई या ओ प्रेजेंट होता है दोनों वर्ड्स में, और कंबाइन होने के बाद में या तो ए बन जाता है या ओ बन जाता है, ठीक है। तो महा प्लस ऊर्जा से महोर्जा, जल और अग्नि को मिलाने से जलाग्नि, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, ठीक है। फिर है यण संधि। तो इसमें क्या रहेगा? जब किसी शब्द के बीच में य, व, र, ल के साथ अघोष शब्द आए तो यहाँ यण संधि होती है, वहाँ यण संधि होती है, ठीक है। यहाँ अधूरा लिखा है, अघोष नहीं है, वही मैं देख रही थी क्या लिखा है, अधूरा मतलब आधा कहीं पे शब्द आए तो उसको यण संधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है अति प्लस आवश्यक, तो उससे अत्यावश्यक हो जाएगा। नदी प्लस अपन
नद्यापन, ठीक है। अनु प्लस इत अन्वित, सु प्लस आगत से स्वागत। तो इसमें क्या लिखा है, वही आधे वर्ण के बाद अगर य या व आ जाए, है ना, आधा वर्ण और उसके बाद या तो य आ जाए या वो, ये जैसे आधा त और उसके बाद य आ गया तो ये है यण संधि। सिमिलरली यहाँ पे नद्यापन, तो आधा द और फिर य आ गया, है ना। फिर उसमें ये भी आधा न और फिर व आ गया, आधा स फिर व आ गया, फिर आधा त य आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यण संधि। इसमें आधा वर्ण प्लस य या व आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए या ओ हो जाए मात्रा, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, महा प्लस ऐश्वर्य से महेश्वर्य, ठीक है। फिर देव प्लस औषध से देवौषध, राजा प्लस ऐश्वर्य से राजैश्वर्य, परम प्लस औषध से परमौषध, मत प्लस ऐक्य से मतैक्य, ठीक है। तो इसमें वही क्या लिखेंगे, वृद्धि संधि में बड़ी ए की मात्रा या बड़ा ओ। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या रहेगा, अय आय या अव या आव रहता है। तो जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे नयन, है ना, नयन में अय आ जाएगा, ठीक है। शयन में भी अय है, नायक में आय है, गायक में भी आय है, फिर पवन में अव, और फिर भवन में आव, नहीं वो भी अव है, ठीक है। तो ये सब रहेगा अयादि संधि में। अयादि, अय आय अव और आव, ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। हल है ये पक्का रुको, ठीक है। हल यहाँ ल छोटा आएगा, हल संधि भी कहते हैं इसको। तो व्यंजन और स्वर का मेल या व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन एंड स्वर, इन दोनों का जो अगर मेल होता है ना उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, वो स्वर आ ई उ ए ये सब स्वर हैं, और व्यंजन क्या, बाकी के जो क ख ग घ वो वाला पूरा पोर्शन वो व्यंजन होते हैं। तो कहीं पे भी उसको ऐड कर रहे हैं किसी दूसरे लेटर से तो दैट विल बी व्यंजन संधि। तो जैसे उत प्लस उल्लास, तो कितना क्या हो जाएगा, ये उल्लास हो जाएगा। फिर अप प्लस ज अब्ज, अभी प्लस शेख अभिषेक, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस ईश जगदीश, ठीक है। सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। फिर इसका ट्रिक्स देख लेते हैं। इसमें 10 टाइप के ट्रिक्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये अ की मात्रा है, मतलब छोटी बिंदु वाली कहीं पे मात्रा है ना, तो उसमें बदलने पे म लगा देते हैं, आधा म, ठीक है। तो जैसे संक्षेप है, तो यहाँ पे अगर हमको डिवाइड करना है तो स म आ जाएगा आधा और प्लस शेप हो जाएगा, ठीक है। बिंदी की जगह आधा म लिख देंगे।
फिर संहिता में सम और हिता हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या ट्रिक है, अगर हमारे पास ऊ की मात्रा है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिया है, देखो आई विल जस्ट टेल यू क्या क्या दिया है यहाँ पे। अगर हमारे पास में ऊ की मात्रा है कहीं पे, या आधा च है, ठीक है, या आधा ल है, या आधा ज है ना, तो उसको हम त लिख देंगे चेंज होने के बाद आधा त, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उन्नति है, आधा जो, ये आधा न भी होगा शायद इसमें, हाँ ये ऊ नहीं है, ये आधा न है, ठीक है। ये आधा न, आधा च, आधा ल, आधा ज, ये सब अगर आ रहे हैं ना कहीं पे भी, तो उसको हम लोग त, आधा त से रिप्लेस करते हैं डिवाइड होने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल उन्नति है, तो इसमें आधा न है, इसकी जगह हम आधा त लिख देंगे, उत और नति, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, उपद्रव, हाँ उद्भव है ये असली में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत और भव, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज उद्भव, ठीक है। उसके बाद है उच्चारण, तो उच्चारण में आधा च की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, त, आधा त, तो उत प्लस चारण। फिर उल्लेख है ना, उल्लेख में आधा ल की जगह हम क्या लिखेंगे, उत प्लस लेख, ठीक है। फिर सज्जन, सज्जन में अगेन आधा ज की जगह सत प्लस जन, ठीक है। नेक्स्ट है अगर ग है, तो वो आधा क में बदल, जैसे आधा ग है अगर कहीं पे भी, ये आधा ग है, तो वो किस में बदल जाएगा, क में बदल जाता है, ठीक है, आफ्टर डिविजन। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, दिग्गज में जैसे आधा ग है, ये क्या बन जाएगा, दिक प्लस गज, ठीक है, आधा क में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव दिगंबर, ठीक है, तो दिगंबर में क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में है वागीश, कहीं पे भी आधा ग है या ग है ना, तो वो वाघ, वाघ प्लस ईश हो जाएगा। देन है वागजल, नहीं वागजाल है, जो भी है वागजाल है, तो ये भी किस में, वाक प्लस जाल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग है वो क में कन्वर्ट हो जाता है, ग क में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड, ट में बदल जाता है, ठीक है, ड विल कन्वर्ट इनटू ट अपॉन डिविजन। तो जैसे बडानन लिखा है यहाँ पे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ड की जगह यहाँ ट आएगा, ये आ जाएगा बट प्लस आनंद, ठीक है। नेक्स्ट है ज, जो होता है ना वो य में बदल यहाँ य नहीं च आएगा, जो ज होता है वो च में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आज आदि अगर लिखा है कहीं पे भी, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अच प्लस आदि हो जाएगा, ठीक है, ज की जगह च आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है श, अगर कहीं पे भी दिया है तो वो ईश में बदल जाता है, तो जैसे है देवेश दिया है यहाँ पे, तो इसकी जगह हम देव प्लस ईश लिख देंगे, ठीक है, ईश में कन्वर्ट हो जाता है श, श विल कन्वर्ट इनटू ईश। नेक्स्ट है घ, नहीं रुको, ये हो गया है ना। उसके बाद सेवेंथ वाला क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सम मिसप्रिंट, अगर च आ रहा है कहीं पे भी, तो वो क्या बन जाएगा, आधा च छ, ठीक है। तो इसको जोड़ना या हटना, तो देखते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट क्या है, स्व प्लस छंद, तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अनु प्लस छेद से क्या बन जाएगा, अनुच्छेद,
देन है विच्छेद, वि प्लस छेद, उससे विच्छेद बन जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ च की जगह छ लिखना चाहिए था, पर आई एम नॉट श्योर। जहाँ से द सोर्स विच आई एम रेफरिंग वहाँ च लिखा है, पर होना चाहिए था छ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भी देयर इज अ मिसप्रिंट। यहाँ पे आएगा शक। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे शक हो या सक हो, स्क ऐसे हो आए तो श से हट जाएगा, श और स हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ये भी मिसप्रिंट लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, परीक्षित नहीं, परिष्कृति। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, परि प्लस कृति। ठीक है, सिमिलरली संस्कार है, तो यहाँ पे जो स्क होगा वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिंदी का सम हो जाएगा और कार हो जाएगा। ठीक है, तो आधा स हट जाता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या है, अगर हमारे को आधा श ठ दिया है कहीं पे भी, तो वो स्थ बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, निष्ठा है ना, निष्ठा क्या बन जाएगा, नि प्लस था। ठीक है, फिर प्रतिष्ठा है, ये प्रति प्लस था बन जाएगा। फिर अनुष्ठान है तो अनु प्लस स्थान बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, श स के, अगर श दिया है तो वो स में बदल जाता है। जैसे निषेध है तो वो नि प्लस सेध बन जाएगा। नेक्स्ट है विषम, तो वो बन जाएगा वे प्लस सम। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है विसर्ग संधि, लास्ट वाला। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग वो डबल डॉट्स को बोलते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। लेट मी चेक। हाँ, इसी इसी सिंबल को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन का मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, नि प्लस ख, यहाँ पे ख आएगा, उससे क्या बन जाएगा, नीक। ख है, उससे बन जाएगा नीक। ठीक है, फिर क्या, नेह प्लस ख, उससे भी नीक, बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पे, नीक बन जाएगा। ठीक है, फिर है नेह प्लस ईह, इससे बन जाएगा निर्हीह, निरीह। ठीक है, उसके बाद में नेह प्लस ईह, इससे बन जाएगा निहरीह, निरी। ठीक है, अभी ट्रिक्स देख लेते हैं इसके। देयर आर 4 ट्रिक्स यहाँ पे भी। तो फर्स्ट क्या है, यदि स, श या बड़े श के बाद अघोष व्यंजन, देखो क्या लिखा है इसमें, यदि स, श, श प्लस स के बाद में
अघोष व्यंजन 1 या 2 आए तो श या स के स्थान पर विसर्ग लगा देना है। जैसे यहाँ पे निश्चल है, ये थोड़ा सा देर आर सम प्रॉब्लम्स हियर, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर निश्चल दिया है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नेह प्लस छल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर निष्ठुर दिया है, निष्ठुर, तो क्या बन जाएगा? नेह प्लस ठुर। फिर निस्तार अगर दिया है कहीं पे भी, निह प्लस तार। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे दिया है हरिश्चंद्र, तो कैसे लिखा है? हरिश्चंद्र। तो ये क्या बन जाएगा? हरि प्लस चंद्र। ठीक है, फिर है किसी शब्द में शा श स आए तो र श स की जगह विसर्ग लगा देना है। क्या लिखा है? किसी शब्द में, अच्छा ये अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं लिख देती हूँ फिर से। किसी शब्द में अगर आधा श आए या ये वाला आधा श आए, ठीक है, या आधा स आए, तो हमें बस इतना लगा देना है, आधा श लगा देना है, या ये वाला आधा श लगा देना है, या आधा स लगाना है, नहीं उस इन सब जो की जगह में की जगह विसर्ग लगा देना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, ये भी को क्रॉस आउट कर रही हूँ मैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले क्या है? दुष्शासन। ठीक है, आधा श ये आया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दो प्लस शासन, तो जो आधा स था उसको हटा के विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, आधा श था जो, है ना। सिमिलरली अभी नेक्स्ट है निशब्द। निशब्द, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? नेह प्लस शब्द। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, निस्संदेह।
यहाँ पे निस संदेह है जैसे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? नेह प्लस संदेह। फिर नेक्स्ट क्या है? निस्वार्थ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर से नेह लिखेंगे पहले और उसमें ऐड कर देंगे स्वार्थ। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी अगर ओ के बाद में संघोष व्यंजन आ जाए, संघोष है ये, संघोष व्यंजन 3, 4 या 5, मतलब या, य, र, ल, व, ह आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मनोज है ना, अगर तो मनः प्लस ज हो जाएगा मनोज के लिए। ठीक है, फिर यशोधरा है तो उसमें यशः प्लस धरा। फिर मनोविकार अगर है, यहाँ पे मनोविकार अगर दिया है तो मनः प्लस विकार हो जाएगा। सिमिलरली अगर पुरोहित है तो पुरः प्लस हित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है? इसकी बात हो रही है, अगर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना, य, र, ल, व, ह, तो हम ओ के स्थान पे विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, ई के बाद में अगर र आए तो ई को छोटी ई और में बदल कर विसर्ग लगा देना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से नीरव, तो इसको क्या लिख देंगे हम? निह प्लस रव। ठीक है, फिर है नीरस, तो इसकी जगह भी निह प्लस रस। ठीक है, ठीक है, अभी वील डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और डीएसएसबी के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज इनका पैटर्न इज सिमिलर टू द सीबीएसई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला है संधि। निम्नलिखित व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा वाला शब्द व्यंजन संधि का शब्द नहीं है, पूछा हमसे। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? स्वागत, सद्गुण, दिग्गज और दिगंबर है। ये दिग्बार नहीं, दिगंबर लिखा है इसमें, दिगंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? व्यंजन संधि कौन सा नहीं है, तो वो रहेगा स्वागत, क्योंकि स्वागत इज गुण संधि। ठीक है, गुण संधि किसका टाइप है? स्वर संधि का टाइप, जो फर्स्ट वाले स्वर संधि होती है ना, उसका टाइप है। स्वागत शब्द में गुण नहीं है, यण संधि आएगा। ठीक है, स्वागत शब्द में यण संधि है, जो स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक है, यह उ प्लस आगत, स्वागत है ना, से मिलकर बना है। अन्य विकल्प जैसे सद्गुण, दिग्गज और दिगंबर व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है?
तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है स्वर संधि। बाकी डू नॉट लूज स्लीप ओवर व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। तो जैसे निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है वार्तालाप, ये वही गलत लिखा है फिर से यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है वार्तालाप, सेकेंड ऑप्शन है तल्लीन, थर्ड ऑप्शन है परमार्थ और फोर्थ है कुशासन। ठीक है, तो ये बाकी के सही दिए हुए हैं, बस फर्स्ट वाला ही गलत था इसमें, फर्स्ट वन वाज रॉन्ग, बाकी सही दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो इसमें आंसर विल बी बी, जो तल्लीन है ना, तल्लीन, इसमें आधा ल ये वाला आ रहा है ना, तो ये स्वर संधि नहीं है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो वार्तालाप, परमार्थ, कुशासन में स्वर संधि है, जबकि तल्लीन एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आधा ल जहाँ पे भी आ गया व्यंजन संधि है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, क्या क्या ऑप्शन है, कुशासन, रेखांश, परमार्थ और सदानंद। तो इसमें अभी कौन सा वाला नहीं है, वही देखो सदानंद नहीं रहेगा, वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि ये सत और आनंद को मिला के बन रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्यंजन संधि। बाकी कुश शासन वही है स्वर संधि, रेखांश भी वही है, फिर परम प्लस अर्थ परमार्थ भी स्वर संधि का ही ऑप्शन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। सो क्या क्या ऑप्शन है, रेखांश, महाशय, सदानंद या महींद्र लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कौन सा वाला स्वर संधि है, सॉरी व्यंजन संधि वाला शब्द है। तो इसमें व्यंजन संधि कौन सा है, सदानंद है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सदानंद इज व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद सत प्लस आनंद होता है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है बट सत प्लस आनंद से बनता है व्यंजन संधि। कुश आसन जो है ना, कुश प्लस आसन या रेखांश, ठीक है, रेखा प्लस अंश, महाशय, महा प्लस आशय। ठीक है, और किधर गया, ये सब जो है, सॉरी, और फिर रुको रुको, हाँ, महेंद्र मतलब महा प्लस इंद्र, ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कविंद्र में, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें स्पेलिंग गलत लिखे, कविंद्र होता है। क्या क्या है, कव प्लस इंद्र, बड़ी ई की यहाँ पे मात्रा डालिए। नेक्स्ट है कवि प्लस इंद्र, फिर कवि प्लस इंद्र या कवि प्लस इंद्र। तो इसका आंसर बताऊं क्या रहेगा, ये वाला बी, ऑप्शन बी रहेगा, कवि प्लस इंद्र। तो कविंद्र में यहाँ पे बड़ी ई आएगी, शब्द का सही संधि विच्छेद कवि प्लस इंद्र होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है जहाँ ई और ई मिलकर ई बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, निम्नलिखित में से संधि नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्या क्या ऑप्शंस दिए, उपयुक्त, उत्पात, यहाँ पे तो आएगा,
नेक्स्ट है मनः स्थिति और फिर है अनाधिकार। इसको स्पेलिंग गलत लिखिए, अनाधिकार ऐसा दिया है ऑप्शन में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी। ठीक है, क्योंकि संधि नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अनाधिकार है, क्योंकि यहाँ अ प्लस अनाधिकार के नियम का उल्लंघन करता है। जैसे उपयुक्त है ना, वो ऊपरी प्लस उक्त से बना है, ये पूरा अच्छे से नहीं लिखा है, ऊपरी प्लस उक्त से बना है वो, ठीक है, वो सही है। फिर उत्पाद है, उत प्लस पात से बना है, ठीक है। फिर मनः स्थिति, मनः प्लस स्थिति से बना है, वो भी सही है। पर जो अनाधिकार है वो गलत गलत लिखा है भाई इन्होंने यहाँ पे। अ प्लस अनाधिकार के नियम का उल्लंघन कर रहा है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस हैं वागीश, दिग्गज, अजंत, मनस्ताप एटसेट्रा। कौन सा व्यंजन संधि का शब्द नहीं है। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस है। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ये हमें पता है ना। हमें बताना है कि इनमें से स्वर संधि कौन सी है, ठीक है। स्वर या विसर्ग संधि कौन सी है, व्यंजन कौन सी नहीं है। तो वागीश जो होता है ना वो है व्यंजन संधि, इसमें वाक प्लस ईश से बना है, तो दिस इज करेक्ट। फिर दिग्गज क्या है, दिक प्लस गज से बना है, ये भी व्यंजन संधि है। फिर अजंत क्या है, अच प्लस अंत से बना है, ठीक है। मनसाय क्या है, मनः प्लस मनस्ताप है, ये असली में मनस्ताप, ये मनः प्लस ताप से बना है, तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी मनसाय। फिर है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस है, निष्फल, सज्जन, उच्चारण और तल्लीन। इसमें हमें विसर्ग संधि वाला बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। निष्कल जो होता है वो विसर्ग संधि का शब्द है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। नोट क्या करेंगे इधर, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग को आदर्श हो जाता है, ठीक है। जैसे निह प्लस यहाँ पे पाप आएगा तो वो आ जाएगा निष्पाप, निह प्लस पाप विल बिकम निष्पाप, ठीक है। सिमिलरली दो प्लस कर से क्या बन जाएगा, दुष्कर। वैसे ही यहाँ पे भी निह प्लस कल से निष्कल बना, निष्फल है, ये वो है, निष्फल बना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दृश्या, फिर जागरूक, फिर उपयुक्त और अनावश्यक। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये है दुर्व्यवस्था, नहीं दुर्वस्था, दुर्वस्था, जगत गुरु, फिर उपयुक्त, उपयुक्त है ये, फिर अनाधिकार, ये गलत लिखा है, अनधिकार, ठीक है। इनमें से अशुद्ध शब्द है ये जगत गुरु, बी ऑप्शन। इसका रीज़न क्या है,
इसका ऐसे स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, जगत प्लस गुरु, इससे बनना चाहिए था जगत गुरु। ठीक है, तो वो गलत लिखा है। बाकी क्या क्या है, सतगुरु से सदगुरु बन गया है, वो सही है, यहाँ त नहीं आना चाहिए था। फिर बाकी में क्या है, तत् और उपरांत से तदुपरांत, ये तो वैसे दिया भी नहीं है, पर वही आप समझ गए, सत और आशय से सदाशय, तत् और उपरांत से तदुपरांत। फिर सत और गुरु से सदगुरु, और जगत और गुरु से जगत गुरु आएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस दिए, तल्लीन, परमार्थ, कुशासन और वार्तालाप। ये गलत लिखा है, वार्तालाप होगा इधर। तो इसका आंसर क्या है, तल्लीन। तल्लीन शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तल प्लस लीन, है ना, तल तत् और लीन हो जाता है ये असली में, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, बाकी सब दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले कल्पांत, देन है रत्नाकार, फिर महाशय, और फिर है सदानंद। ठीक है, तो इनमें से पूछा है स्वर संधि कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन रहेगा डी, सदानंद, बिकॉज ये किससे बनता है, सत प्लस आनंद से बन रहा है ना। बाकी ऑल ऑफ द अदर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनींद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो मुनींद्र का संधि विच्छेद करते हैं, मुनि प्लस इंद्र, या देखो इसका मैं वैसे आंसर बता देती हूँ आपको, इसका संधि विच्छेद ये रहेगा। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र, और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर संधि का ये एक टाइप है, वो ही उसी का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है, पर प्लस उपकार की संधि क्या है? ये पूछा है ना। अच्छा, पर प्लस उपकार को संधि करके क्या बनता है, तो इसका नाम, इसको क्या बन जाएगा, परोपकार बन जाएगा, सी। ठीक है, और ये किस किस चीज़ का एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है, मतलब स्वर संधि का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, देव प्लस इंद्र के संधि बनाने वाला शब्द है, उसके संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इससे बन जाएगा हमारा देवेंद्र। ठीक है, ये अगेन गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें स्वर संधि का मतलब, इसका मतलब ये स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा है, तो फर्स्ट क्या है, वागीश, फिर है षडानंद, फिर जगन्नाथ और नाविक। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन, नाविक है ये, नादिक नहीं, नाविक व्यंजन संधि नहीं है। ये बाकी सारे, ये भी व्यंजन है, षडानंद भी व्यंजन है, वागीश भी व्यंजन है। ठीक है, नादिक नहीं है व्यंजन। नाविक जो है ना, नाविक नहीं है, उसका क्या बनता है, नाव प्लस एक, तो ये बन जाएगा स्वर संधि। ठीक है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है, तो इसका ये गलत है। नाविक का क्या बन जाता है, नौ प्लस एक से बन जाता है नाविक।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्वर संधि का एक एग्जाम्पल है। बाकी क्या है, वागीश को कैसे लिख सकते हैं, वाक प्लस ईश। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है। फिर षडानन को कैसे लिखते हैं, षट प्लस आनंद। फिर जगन्नाथ को जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शंस क्या है, मनस्ताप, महर्षि, सदैव और महोदय। महोदय नहीं, मताक्य लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, सो इसका आंसर क्या रहेगा, मनस्ताप। मनस्ताप इज व्यंजन संधि का सॉरी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, वो स्वर संधि नहीं है। क्योंकि मन को कैसे लिखते हैं, मनः लिखते हैं, और स्ताप की जगह ताप होना चाहिए। ठीक है, तो मनः ताप को मनस्ताप लिख देते हैं, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, उधार का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो उधार का क्या रहेगा, उत प्लस आर, उधार। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, उधार। नेक्स्ट है भोजनालय। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो इसमें क्या रहेगा, भोजन प्लस आलय। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल है, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले वाला तो है दुष नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है फिर से, बुक में दुष्कर्म लिखा है। ठीक है, दुष्कर्म। फिर है नेक्स्ट वाला है पुरस्कार। थर्ड है षडानन। फिर फोर्थ है मनोयोग। तो मनोयोग में मनः प्लस आयोग रहेगा। फिर षड में षट प्लस आनंद रहेगा, है ना। और पुष्कर में भी वो उसकी हमें क्या चाहिए, विसर्ग संधि नहीं है वो चाहिए ना। अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा, पुष्कर में भी पुष्कर प्लस आकर रहेगा, है ना, उसमें भी विसर्ग आएगा, और दुष्कर में भी आएगा। तो षडानंद में नहीं रहेगा, षडानंद का क्या रहेगा, षट प्लस आनंद। ठीक है, सो दिस विल बी अ व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुउदय। भानुउदय का संधि विच्छेद क्या है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, भानु प्लस उदय, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, विस्मरण। फिर अनुसरण, कौन से में व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन नहीं है। ऑप्शंस क्या है, विस्मरण, फिर है अनुसरण, फिर है हस्ती दंत, और फिर है नाविक। ठीक है, नाविक को कैसे लिखते हैं हम लोग, नौ प्लस विक। तो ये रहेगा नाविक जो रहेगा ना, वो असली में स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर में एक अयादि संधि होती है ना, उसका एग्जाम्पल है नाविक। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नौ प्लस एक करके नाविक बन जाता है। तो ये नासिक में नाविक है, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। बाकी जो तीन है, विस्मरण वो विस प्लस मरण, हस्ती दंत क्या, हस्ती प्लस दंत, और अनुसरण अनु प्लस सरण, ये सारे आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्यंजन संधि। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहले दिया है अभीष्ट, ये यहाँ गलत लिखा है। फर्स्ट वन इज अभीष्ट।
ठीक है, फिर है संवाद, फिर है लघुर्मी लिखा है। ठीक है, फिर है चंद्रोदय। ठीक है, तो इसमें से स्वर संधि कौन सा नहीं है? देखो, अभीष्ट है, इसमें बड़ी ई लगी है। फिर लघुर्मी ओ, हाँ ये भी स्वर संधि है। फिर चंद्रोदय ये भी है। ठीक है, तो आंसर कौन क्या रहेगा? संवाद। संवाद, सम में सम आ जाता है, इसको अगर हम खोलेंगे तो सम प्लस वाद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ये सम प्लस वाद हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसर्ग संधि। सो द ऑप्शन आंसर इज बी। विसर्ग नहीं, वो कौन सा होता है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है संवाद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो क्या क्या दिया? षडानन, दुःशासन, निस्संदेह और पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें से विसर्ग संधि कौन सी नहीं है पूछा है हमसे। तो षडानन में क्या रहता है? षठ प्लस आनन रहता है, तो वो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो वही फर्स्ट ऑप्शन वही हो जाएगा। बाकी दुःशासन में हम दुह प्लस शासन लिखते हैं। फिर निस्संदेह में निह प्लस संदेह लिखेंगे। पुरस्कार में पुर प्लस कार लिख देंगे। ठीक है, बस षडानन है जिसमें हम षठ प्लस आनन लिखेंगे और वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कोणार्क का संधि विच्छेद कीजिए। ये कोणार्क नहीं है, कोणार्क है। कोणार्क, कोणार्क का संधि विच्छेद करना है हम लोगों को। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको? कोण प्लस अर्क। ठीक है, तो इसका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कोण प्लस अर्क, वही सेम चीज़ ही बार बार दिए, तो ऑप्शन कोई भी ये सेम चीज़, सेम ऑप्शन बार बार दिया हुआ है। कोण प्लस अर्क रहेगा, अ प्लस आ बन जाता है। ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अदर एग्जाम्पल्स क्या है इसके? धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, यथ प्लस अनुसार यथानुसार, परम प्लस अर्थ परमार्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ठीक है, तो ये जब जहाँ भी आधा स होता है वहां पे हम विसर्ग लगा देते हैं, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, उसके बाद में रुको, विसर्ग संधि नहीं है पूछा है ना। अच्छा, ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे शायद। क्या क्या है? विस्मरण है, अधोगति है, यशोदा है और बहिमूर्ख है। यहाँ पे अधोगति है, ये अभूति नहीं है। दिस इज अधोगति। तो देखो, उपयुक्त में विकल्प में विस्मरण शब्द में विसर्ग संधि न होकर व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद विस प्लस स्मरण है। ठीक है, तो आई मेड अ मिस्टेक है, मेरे को लगा था विस वे में वो भी आ जाएगा विसर्ग, पर नहीं, इसमें विस प्लस स्मरण रहेगा। व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में परिवर्तन होता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिख प्लस गज दिग्गज हो जाएगा, सम प्लस गम संगम हो जाएगा, उत प्लस हत उद्यत हो जाएगा। ठीक है, फिर विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे है अतः प्लस गति अतोगति।
ठीक है, यश प्लस दा यशोदा, बाहिर प्लस मुख बहिर्मुख। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ए ऑप्शन है ना वो नहीं है। अधोगति नहीं रहेगा, अधोगति रहेगा इसमें। इसको मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। हाँ, अधः प्लस गति रहेगा ये। ठीक है, अधः प्लस गति अधोगति रहेगा ये। देन यशः प्लस दा यशोदा। ठीक है, फिर बहि प्लस मुख बहिर्मुख। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल्स सॉरी ऑप्शंस क्या दिया, निस्संदेह, भास्कर, नमस्कार और अभिषेक। इसमें से विसर्ग संधि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं निह प्लस संदेह। ठीक है, फिर भास्कर को बाह प्लस कर, फिर नमस्कार को भी नमः प्लस कार। ठीक है, लास्ट में क्या अभिषेक बच रहा है, अभिषेक को कैसे लिखते हैं हम लोग, अभि प्लस सेक, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है अभिषेक। इट इज नॉट विसर्ग संधि, सो द ऑप्शन विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिया है, चिन्मय, चिन्मय में लिखा है व्यंजन संधि, तो कैसे हो जाएगा, चिन्मय को हम कर सकते हैं चित प्लस मय, तो व्यंजन संधि हो गया, ही सही है। फिर क्या दिया है, सद्गुण, सद्गुण है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इट इज सद्गुण, तो सद्गुण भी व्यंजन संधि होता है, सत प्लस गुण करके सद्गुण बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या दिया है, प्रियात्रा, नहीं ये गलत लिखा है यहाँ पे, पित्राज्ञा लिखा है बुक में। ठीक है, तो जो पित्राज्ञा है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं डिवाइड, इसका बन जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है स्वर संधि का एग्जाम्पल, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। बाकी नेक्स्ट क्या दिया है, सौर्य, नहीं वो भी गलत लिखा है यहाँ पे, रमेंद्र होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो रमेंद्र क्या है, रमेंद्र, रमेंद्र, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रमा प्लस इंद्र। ये किसका एग्जाम्पल है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सी वाली, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी स्वर संधि, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बस ये वाला पित्राज्ञा गलत है। पित्राज्ञा क्योंकि किसका एग्जाम्पल है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है, पितृ प्लस आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 वाला, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शंस क्या है, महेंद्र, फिर उधार, ये बाकी दोनों गलत लिखे हैं यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन दिया है सतीश, थर्ड ऑप्शन उधार दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है लघु उर्मी। ठीक है, तो इसमें महेंद्र स्वर संधि का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट सतीश भी स्वर संधि का एग्जाम्पल है, उद्धार नहीं है, उद्धार किसका एग्जाम्पल है,
ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसको हम कैसे कर सकते हैं ब्रेक डाउन, उत प्लस हार, उससे उधार बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इसी के और एग्जाम्पल्स क्या है, उत प्लस हट से उद्यत बन जाता है, फिर उत प्लस हार से उद्धार बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स हैं। सो सी विल बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, परोपकार, नहीं परोपकार गुण संधि दिया है, फिर है गिरीश दीर्घ संधि, फिर मताक्य यण संधि लिखा है, और सद्गुण में दिया, सद्गुण नहीं है, सद्गुण है ये, सद्गुण में लिखा है व्यंजन संधि। तो देखो व्यंजन संधि ये तो सही है, ये कैसे बनता है, सत प्लस गुण से, है ना, सद्गुण ये वाला, दिस इज करेक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं फर्स्ट वाला परोपकार, मतलब पर प्लस उपकार से बना है ना, तो उससे डबल ओ की मात्रा बन जाएगी, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। गुण संधि में क्या क्या आते हैं, ए या ओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिरीश, गिरीश में गिर प्लस ईश, तो बड़ी ई की मात्रा कौन सी वाली संधि में आएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर है मताक्य, मताक्य मतलब मत प्लस एक्य, है ना, तो मताक्य कौन से में आएगा, बड़ी ए की मात्रा किस में आएगा, दीर्घ में आए, नहीं ये वृद्धि संधि में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यण संधि लिखा है, यण संधि गलत है, बिकॉज यण संधि में आधा वर्ण रहता है और उसके बाद य या व रहता है, आधा वर्ण प्लस य या व रहता है, उसको हम लोग यण संधि बोलते हैं। पर यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कौन सा संधि लग रहा है, वृद्धि संधि लग रहा है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या ओ होता है। ठीक है, तो मताक्य विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, जगत, गलत लिखा है अगेन, जगत गुरु लिखा है एक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जगत गुरु, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, देवेंद्र लिखा है, फिर है निश्वास, ये भी सही लिखा है, फिर उत्पात लिखा है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला शुद्ध नहीं है, तो ये वाला ही, फर्स्ट वाला ही शुद्ध नहीं है, बिकॉज इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, जगत गुरु होनी चाहिए, जगत गुरु आएगा। ठीक है, जगत गुरु नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वन ए ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, निश्चल दिया है, फिर निष्कपट दिया है, फिर दुशासन दिया है, और फिर लास्ट में दिगंबर दिया है हमको, है ना। तो इसका क्या 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 रहेगा, इनका संधि विच्छेद। निश्चल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेह प्लस चल। ठीक है, फिर निष्कपट को नेह प्लस कपट, फिर दुशासन को दुष प्लस शासन, दो प्लस शासन। दिगंबर में क्या होगा, दिग प्लस अंबर, तो आधा क और अंबर आ जाएगा, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये वाला ही रहेगा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 32 है ना ये, हाँ, प्रत्येक, रजनीश, सदैव, और फर्स्ट वाला उन्होंने गलत लिख दिया है, ये है षडानन लिखा है इधर।
ठीक है, तो षडानन को हम लोग, इन्होंने दिया है व्यंजन संधि तो वो सही है। षडानन को हम कैसे लिखते हैं, षठ प्लस आनन। ठीक है, तो ये है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक को कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रति प्लस एक, तो ये क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि। सो दिस इज, गलत लिखा है क्या इसमें, नहीं ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट आई डो नॉट नो व्हाई ए लिखा है इसका ऑप्शन, बी लिखा है। प्रत्येक क्या होता है, गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण स्वर संधि का, इसमें प्रति प्लस एक यूज किया है और से हमको प्रत्येक मिल गया। फिर रजनीश, रजनीश में रजनी प्लस ईश। ठीक है, तो ये है दीर्घ स्वर्ग संधि का एग्जाम्पल, उसमें बड़ी ई आ जाती है ना, मतलब बड़ी मात्राएं आ जाती है दीर्घ स्वर संधि में। लास्ट क्या है, सदैव, सद प्लस एव, तो ये है वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। हाउएवर इसमें ऑप्शंस में शायद बी दिया हुआ है, पर पता नहीं, मेरे को तो सही लग रहा है ये भी, तो इसको मार्क कर देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजन, नहीं, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट है रविंद्र, ये है स्वर संधि का एग्जाम्पल। फिर है देवर्षि, नहीं, देवर्षि लिखा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वही अपने देव प्लस अर्षि, है ना, ये रहेगा। ये भी शायद स्वर संधि का एग्जाम्पल रहेगा। छोटी ई वाला किसमें आता है, छोटी ई आएगी गुण संधि में शायद आएगी। ठीक है, फिर है पिशाच, नहीं ये गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा पित्राज्ञा। तो ये एग्जाम्पल है अगेन स्वर संधि का। ठीक है, उसके बाद है जगन्नाथ, जगन्नाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्यंजन संधि। इसको क्योंकि कैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, जगन प्लस जगत प्लस नाथ करते हैं ना, जगत प्लस नाथ, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है,